तो मेरा जय भीम। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दिन 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र के महाड़ गांव में बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा एक बहुत ही बड़ा सत्याग्रह पानी के ऊपर जो किया गया था। होता क्या है, वहाँ पे महाराष्ट्र के महाड़ गांव में जो चावदार तालाब था, जहाँ पे सिर्फ अपने जो स्वर्ण और मनुवादी समाज के लोग होते थे, उन्होंने वहाँ पे अपने जितने भी दलित समाज के, शोषित समाज के जितने भी वंचित लोग थे, वहाँ पे उन्हें पानी पीने का अधिकार नहीं था। हमारे बाबा साहब ने इतनी सारी उपाधियाँ ली, इतना कुछ अपने जीवन में संघर्ष किया और इतनी डिग्रियाँ लेने के बाद जो उन्होंने सबसे पहले इस समाज में देखा कि हमारे जितने भी समाज के दबे हुए, कुचले हुए दलित समाज के जो लोग हैं, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, शोषण किया जाता है उनके ऊपर, तो बाबा साहब ने अपने इतनी सारी उपाधियाँ लेने के बाद समाज में आके जो उन्हें लगा कि इनका अधिकार जो छीना जा रहा है, इनका हक छीना जा रहा है, तो हमारे महान बाबा साहब ही एक ऐसे एक हस्ती थी जिन्होंने दलितों के बारे में सोचा, उनके अधिकारों के बारे में सोचा। उन्होंने चावदार जो तालाब था महाड़ गांव महाराष्ट्र में, वहाँ पे जाके उन्होंने हज़ारों की संख्या में जाके वहाँ पे आगे हुए, वो समाज को उन्होंने ये दर्शाया कि जो ये तालाब का पानी है, इसे पीने के लिए अधिकार और हक सबका है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो। उन्होंने बाबा साहब ने एक अधिकार की पहली मुहिम जो चलाई है, वो वहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अपने समाज में जो भी आज के दौर के जितने भी व्यक्ति हैं, जो समाज है या जितने भी लोग हैं जो इस समय में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, जैसे कि हमारे समाज से, दलित समाज से भी काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं आगे, जो कई शहरों राज्यों में पढ़ लिख कर और अपने मेहनत से कार्य कर कर आगे आए हैं, आगे बढ़े हैं, और उन्होंने जो बाबा साहब की एक जो उपाधि है, उसके संघर्षों को, उनके आदर्शों के ऊपर जो कुछ भी सीखा है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आप इस समाज में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है, आप निकल के आगे आएँ, और जितने भी आपसे नीचे जो जितने भी परिवार हैं, जो समाज है, जो कई ऐसे शहर है, ऐसे कई कस्बे हैं, ऐसे कई गांव हैं जहां पे अभी भी आज तक छुआछूत रखी जाती है, जहां पे उन्होंने कई लोगों को अभी भी आज के टाइम पे भी पानी पीने का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको, हमारे छतरपुर क्षेत्र से एक टटम गांव है जहां पे आज के समय भी वहां पे वंशकार जो समाज के लोग हैं, वहां पे जो आज नाइयों को उन्होंने भी अभी तक आज तक उनका अधिकार छीन के रखा है कि वो अभी तक भी उनके वहाँ पे बाल नहीं काटे जाते हैं, जिन्हें वहाँ अपने गांव से निकल के 30 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूँ कि जैसे बाबा साहब हमारे समाज में हमारे अधिकारों के लिए, हमारे हक के लिए आगे आए हैं, उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है, तो आप लोग जितने सब सक्षम हो और कर सकते हो, आपने बाबा साहब के उद्देश्यों को जाना है, समझा है, तो मैं सभी साथियों से अपील करता हूँ कि मेरे भाइयों, एकता में रहो, आगे आओ, सबको अधिकार दिलाओ और सबको अपने अपने हक की लड़ाई में अपना अपना योगदान बराबर दें। इसीलिए मैं ये अपील करता हूँ कि अब हमें डरना नहीं है, हमें छिपना नहीं है, अब हम आगे आएंगे, लड़ेंगे, जितने भी हमारे अधिकार है, हमारे हक है, हम लेके रहेंगे। अगर हमें प्यार मोहब्बत से मिलेंगे तो प्यार से लेंगे, और संविधान के तरीके से मिलेंगे तो संविधान के तरीके से लेंगे, और अगर इन सब के बावजूद भी हमारा हक मारा जाएगा, छीना जाएगा, तो हम डरने वाले नहीं हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।